आपको कुरान की तालीम होनी चाहिए। जो हमने शुरू में कुरान की एक आयत पढ़ी है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, किसी भी मुशरिका से चाहे वो बौद्ध हो या हिंदू धर्म की लड़की हो, चाहे जैन धर्म की हो या किसी भी धर्म की हो, उससे निकाह जायज़ नहीं है। ये जो लो जिहाद का चलाया हुआ हमारे इस्लाम ने तो आज से 1500 साल पहले ही बंद कर दिया कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लड़की ला ही नहीं ला सकते। और इस्लाम को बढ़ाने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे में इस्लाम मुसलमान में लड़कियां कम पड़ी हैं क्या? हज़ारों लड़कियां बिन ब्याह बैठी हुई हैं। और इस्लाम में तो रास्ता ही बन गया, गैर मुस्लिम से कर ही नहीं कर सकते, किसी गैर मुस्लिम लड़की से आप कर ही नहीं सकते। दूसरी पारी क्या है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, जब तक वो मुसलमान न हो जाएं तब तक आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। ये जो मोहब्बत के, इश्क के जो दावे किए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 1500 साल पहले इनकार कर दिया कि तुम्हारे लिए, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक मोमिना नौकरानी, खादिमा, बांदी, ये ज़्यादा बेहतर है उसके मुकाबले में, खा तुम्हें वो कितनी ही पसंद क्यों ना हो, वलो अअजबतकुम, उसके हुस्न जमाल पर तुम्हें कितना ही ताज्जुब क्यों ना हो, हैरत क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में एक नौकरानी तो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं। ये तो हो गया कि लो जिहाद ख़त्म, हमारे में है ही नहीं ऐसा। लेकिन दूसरा जो चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और अपनी लड़कियों का भी निकाह किसी मुशरिक से, किसी बौद्ध से, किसी जैन से नहीं कर सकते जब तक कि वो ईमान न लाए। अब होता यह है कि ईमान, निकाह करने के लिए या शादी करने के लिए बाज़ लोग मुसलमान होते हैं और बाज़ लोग उधर चले जाते हैं। जो उधर गए उनसे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो निकाह के लिए सिर्फ शादी कर रहे हैं, उनका निकाह दुरुस्त है या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हैं, बाद में इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त भी मुसलमान हुए, तो उनके अहलिया मुसलमान होकर के हिजरत कर गई थी मदीने को। लेकिन ये जो है, ये अपने अहलो आयाल यानी माँ बाप वगैरह को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने, अहलिया ने बुलाया कि अब हमारी मुलाकात तभी हो सकती है जब आप हिजरत कर जाएं। चुनांचे इन्होंने हिजरत कर ली, चले गए मदीना। उस वक्त में वाजिब था हिजरत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम पड़ी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि सुन लो कि आमाल का दारो मदार, आमाल एक्टिविटीज़, चाहे जो नेक आमाल होते हैं, वो डिपेंड किसके पे करता है? नीयत के ऊपर। जो भी अमल करेंगे वो नीयत के ऊपर है उसका दारो मदार। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, इंसान के लिए, आदमी के लिए वही है जो उसने उसकी नीयत की है। इसने निकाह की नीयत से हिजरत की है, इसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। इसको क्यों? इन्होंने निकाह की नीयत से हिजरत की। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो, दुनिया को पाने के लिए हो, औ इमरातिन यतज़व्वजुहा, या किसी औरत के लिए हो कि उससे वो निकाह करे, फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह, उसकी हिजरत उसी के लिए जिसकी तरफ उसने हिजरत की है, जिसकी उसकी नीयत की है, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई लड़का हो या लड़की सिर्फ निकाह के लिए अगर मुसलमान बनता है